राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमु शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमु शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कृपा करके देहधारियों को देह के कर्मों के बंधन से सहज में कैसे मुक्त हुआ जाए, जिन कर्म बंधनों के बंधन में फंसकर अनंत जन्मों से शुभ और अशुभ गतियों को भोगते हुए हम भटक रहे हैं, तो वो कौन सी बात है जो कर्म करते हुए भी हमें कर्म बंधन में ना बंधना पड़े और हमारा ये जन्म आखिरी हो, हम प्रिया प्रीतम को प्राप्त कर लें। प्रभु करुणा करके इसका रहस्य बताते हैं, क्योंकि वही इस रहस्य को सम्यक रूप से जानते हैं और वही जिसको जनाते हैं वही जान पाता है। प्रभु कह रहे हैं, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके आश्रय से रहित होकर सदा तृप्त रहता है, वो कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता और कोई भी कर्म उसे बांध नहीं सकता। ये सिद्ध पुरुष का लक्षण है। जो इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं वो सिद्ध पुरुष का लक्षण है। साधक को इन लक्षणों को अपने जीवन में उतारना होता है और इन लक्षणों में जो परिपक्व हो गया है उसे सिद्ध पुरुष कहते हैं। स्वप्न में भी जो ये भागवतिक लक्षण हैं, इनसे विलग उसकी चेष्टा नहीं हो सकती, स्वाभाविक नहीं हो सकती, उसे सिद्ध पुरुष कहते हैं। और जो इनको धारण करने की चेष्टा करता है उसे साधक कहते हैं। भगवान कृपा सिंधु है, वो हमें कर्म बंधनों से मुक्त करने के लिए इसका रहस्य बताते हैं। त्यक्त्वा कर्म फला संगम। जब कर्म करते समय कर्म करने वाले के हृदय में भाव रहता है कि मैं करता हूं, शरीर की भोग सामग्री और क्रियाएं, ये तीनों को वो अपने मैं में स्वीकार किए रहता है। मैं करता हूं, मैं अपने द्वारा करता हूं, शरीर को अपना समझता है, और मेरे पास अमुक सामग्री जो भी है वो मेरी है। मैं अपने लिए कर्म करता हूं और मुझको ये फल मिलेगा। वो चाहे जितना अच्छा कर्म करे उसको बंधना ही है, उसकी उत्तम गति नहीं हो सकती।
यहां से लेकर के ब्रह्मलोक तक आना जाना रहता है। उत्तम गति कहते हैं भगवत प्राप्ति, कि कर्म बंधन से मुक्त होकर के निरंतर भगवत चरणारविंद के सानिध्य में रहना या अपने स्वरूप में स्थित होकर मुक्त हो जाना। जब हम प्रियालाल का आश्रय ले लेते हैं और प्रियालाल के रस में डूबे हुए रसिक महापुरुषों के आदेश के अनुसार कर्म करते हैं और हमारा उद्देश्य प्रियालाल है, तो जब हम उनके आदेश से पालन करते तो हमारे हृदय में बात आ जाती है कि मेरे द्वारा जो कर्म हो रहे हैं वो आचार्य कृपा से, किशोरी कृपा से, गुरुदेव की कृपा से हो रहे हैं। जो सेवा कर्म, मेरे पास जो सामग्री है वो उन्हीं की कृपा से है और मुझे जो इसका फल मिलेगा वो सेवा में आसक्ति हो जाए, नाम जप में आसक्ति हो जाए, धाम में आसक्ति हो जाए, इनके रूप में आसक्ति हो जाए, लीला गुणों के कथन श्रवण में आसक्ति हो जाए, मुक्त हो गया। जहां वो प्रभु से विलव होकर अपनी सत्ता माना, मैं शरीर, मेरे द्वारा चेष्टाएं, मेरी भोग सामग्रियां, चाहे जितना उत्तम कार्य कर ले वो बंधा ही है। तो जो महापुरुष जन होते हैं वो किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से अपना कोई संबंध नहीं रखते। पर साधक उपासक को इसे कैसे लेना है? अपने पास जो भी भोग सामग्री है, प्राकृतिक पदार्थ, स्थान, द्रव्य, वस्तु आदि है, वो मेरी प्रियालाल की सेवा के लिए है। इसके स्वामी प्रियालाल है, मैं नहीं हूं। सिद्ध पुरुष में होता नहीं है, साधक में ये होता है, तो उसको इस मान्यता से मिटाना होगा। और जब कोई सिद्ध महापुरुष सामग्री के द्वारा कोई कर्म करता है, कोई कर्म होता है, तो सामग्री मेरी नहीं, प्रियालाल की। और उससे जो चेष्टाएं हो रही वो प्रियालाल के निमित्त हो रही हैं। किंचन मात्र वो कहीं करता नहीं है और उसका फल है श्री जी के चरणारविंद, जीवन मुक्त हो गया। सिद्ध पुरुष में ये होता है, साधक को ये धारण करना पड़ता है, ये धारणा बनानी पड़ेगी। आपके पास जो कुछ है, आपके द्वारा जो चेष्टाएं हो रही, इसीलिए तन वांग मनोभीर अमलई सोहम तवई वाश्रिता, ये प्रियालाल के लिए ये बैठा लीजिए। नहीं तो कर्म तो हो ही रहे हैं और जहां आप कर्ता बने वहां बंध जाएंगे, चाहे जितना उत्तम कार्य हो। इससे मुक्त होना है। प्रियालाल के द्वारा दी हुई जीवन और सामग्री के द्वारा, प्रियालाल के द्वारा प्रदत्त बुद्धि विवेक बल से जो सेवा बन रही है, उससे हमारे प्रियालाल सुखी रहे, प्रसन्न रहे, आप जीवन मुक्त हैं। अगर आप ऐसा नहीं स्वीकार करते तो जैसे सेना युद्ध करती है पर विजय किसकी होती है या पराजय किसकी होती है? राजा की। कभी कोई विजय और पराजय का सेना पर नहीं आरोप होता। वो राजा हार गया, वो राजा जीत गया। ऐसे ही सारा का सारा कर्म, इंद्रियां, मन, बुद्धि अर्थात स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इससे होता है। पर बंधन और मोक्ष, जय और पराजय राजा को मिलती है, इससे जीव बंधता है। कार्य सब ये करते हैं और बंधन या मोक्ष उसको प्राप्त होता है। इसलिए वही आप हैं राजा, और आपकी ये सब सेनाएं हैं, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि। यदि आपने इनको सही मार्ग में नहीं दिखाया तो आपको बंधना पड़ेगा, आपकी पराजय होगी।
अर्थात आपका जन्म मरण चक्र चलता रहेगा। आपको सुधारना है, आपको सुधरना है, ये समझना होगा। कर्म सामग्री जितनी भी आपके पास है आपकी नहीं है, और इसके द्वारा जो भी सेवा हो रही है उसका एक ही फल है, इनके चरणों में प्रेम लक्षणा भक्ति हो जाना। इसके अलावा अगर कुछ भी है तो आप बंध जाओगे, कोई भी और मांग है तो आप बंध जाओगे। इसलिए अच्छे से बैठा लो, हमें इस जन्म में अपना काम बना लेना है। न मेरा शरीर है, न मेरे पास जो सामग्री वो मेरी नहीं है, श्री जी के द्वारा दी हुई है, और वो श्री जी के लिए है, क्योंकि भोक्ता श्री जी हैं, हम तो प्रसाद भोक्ता है, उनकी जूठन पाने वाले हैं, और हमारा फल समस्त चेष्टाओं का लाडली लाल की मुस्कुराहट है। वो प्रसन्न हो जाए, उनके अनुकूल हमारी चेष्टा बन जाए, वो राजी हो जाए, बस ये हमारे जीवन का उद्देश्य। बस मुक्त, बिल्कुल सहज सरल भाषा में। निराश्रय, जो महापुरुष होता है वो निराश्रित होता है। किसके? देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति धन आदि, किंचन मात्र उसके हृदय में इन किसी का आश्रय नहीं होता, न किसी देश का, न किसी काल का, न किसी वस्तु का, न धन का, न ऐश्वर्य का, न किसी व्यक्ति का। अगर आश्रय है तो अभी वो श्री जी के आश्रय नहीं है। निराश्रय, महापुरुष निराश्रय होता है। तो निराश्रय का तात्पर्य है वो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, भक्ति मार्ग, वो अपने प्रियालाल के चरणारविंद के आश्रित रहता है, बस। प्रियालाल के सिवा अन्य किसी का आश्रय नहीं। अपने लोग भीड़ लगाए हुए हैं आश्रय की, देख लो, आश्रय नहीं। ये बहुत खतरनाक बात है कि हम जो अन्य आश्रय लिए हैं, यही हम उपासना भी कर रहे हैं, पर उपासना का रंग नहीं आने दे रहा ये आश्रय। इसलिए भगवान कहते हैं कि महापुरुष निराश्रय, वो किसी का भी आश्रय नहीं लेते। हरि गुरु बस ये, हरि गुरु चरण सेवा अनुसर हो, क्योंकि कहने में दो हैं, बात एक ही है। अन्य आश्रय रहित, जो किंचन मात्र भी अन्य का आश्रय ले लेता है, वो चाहे कितना बड़ा धनी हो, चक्रवर्ती सम्राट हो, वो देश के अधीन, काल के अधीन, वस्तु के अधीन, व्यक्ति के अधीन, विषय के अधीन आश्रय लिया है, रहता है। यही उसकी दुर्गति का कारण होता है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, इसका हमारा आश्रय नहीं। हम काल के आश्रित नहीं हैं, हम कालातीत तत्व प्रियालाल के आश्रित हैं। ये बैठालना होगा। प्रियालाल के सिवा अन्य किसी का आश्रय नहीं। सब चल रहा है, सब प्रियालाल का है। देखो, अब क्या होता है कि जैसे अपने लोग हैं तो स्पष्ट सब प्रभु दर्शाते हैं। अब जैसे आप लोग हैं तो आपने अहम जनित क्रियाएं करके जो उपार्जन किया है, तो इसमें बहुत बुद्धि लगानी पड़ रही कि है तो सब प्रियालाल का, पर अंदर अंदर बैठा वो कमाया तो हमने, मेहनत तो हमने की, रात दिन तो मेहनत हम किए। क्या जाने बाबा जी हैं, कितनी मेहनत करके हमने मकान बनाया, कितनी पढ़ाई लिखाई करके हम इंजीनियर बने या अमुक पद पे कैसी कैसी समस्याओं से मैं लड़ा। उसको बहुत कठिन पड़ता है बात लाना। भगवत कृपा से अपने लोग जैसे वृंदावन जब आए, किसी से परिचय नहीं, किसी हम जानते भी नहीं थे क्या है वृंदावन। बस भगवान काशीनाथ विश्वनाथ जी की अहेतु की कृपा, ऐसे जैसे वायु लाती है ऐसे लाई, किसी से कोई परिचय नहीं। आज हमें वो याद है दिन, वो परिस्थिति याद है, वो अवस्था याद है। तो ये किसका है? हम काशी से ढो के लाए थे क्या? कुछ नहीं।
तो आपको हो गया आप बाबा जी हो, तो ऐसा। तो आप जब जन्म लिए थे तो सब ढो के लाए क्या पीछे से, कुछ यही तो मिला ना, तो क्यों नहीं मान लेते प्रियालाल का है। आपको जहां जन्म दिया प्रियालाल ने, जो सामग्री जी, जो रिश्ते नातेदार दिए, संबंधी दिए, प्रियालाल ने दिए ना, भाई यही तो मानना है। जैसे अपने मान ही नहीं सकते कि अपना कुछ है, नहीं मान सकते, क्योंकि ना हमने कोई चेष्टा की है, कोई चेष्टा नहीं, कोई प्रयास नहीं, बिल्कुल 100 में 100% कोई प्रयास नहीं। ये कि भाई 90% श्री जी ने किया, 10% हमने प्रयास किया, बिल्कुल नहीं। अपने बिल्कुल प्रयास रहित, एक तिनके को जैसे वायु उठा के सिंहासन पर बैठाल दे, ऐसी उनकी कृपा से चल दिखाई दे रहा है, एक एक बात दिखाई दे रही है, ऐसा लगता ही नहीं। पर आपको लग रहा है कि मैंने, तो आपको विवेक, शारीरिक शक्ति, शरीर संबंध, शरीर सेवा की सामग्री, ये पहले से प्रभु ने दी। आप नहीं जानते आपका जन्म कहां होना है, आप नहीं जानते आपको क्या क्या संपत्ति मिलनी है, आप नहीं जानते आपके कौन कौन स्नेह संबंधी, वो सब जानते हैं। जैसे आप हमारे स्नेह संबंधी हैं, हमें नहीं पता था, पर श्री जी ने किया ना। आप सगे हैं, हमारे घर के हैं और हमारे हृदय के हैं, क्योंकि हमारे हृदयाराध्य प्रभु के आप शरणागत हैं, तो आप हमें हमारे प्रभु के समान प्यारे हैं। सुने प्रपन्न जे भये, अभद्र सर्व के गए, तिन्हें मिले प्रसन्न होए, जाति भेद मानिए, सुभाग लाग पाई हो, प्रशंस कंठ लाई हो, सिराय नयन देख के अभेद बुद्धि आनिए। अभेद बुद्धि हमारे प्रभु स्वरूप हो। ऐसे ही तुम गृहस्थी में क्यों नहीं मान लेते कि आपको जो भी परिवार मिला है प्रभु के द्वारा दिया हुआ है, उसकी सेवा करने की जो सामग्री मिली वो प्रभु के द्वारा दी हुई, आप में जो शारीरिक बल, बुद्धि बल, वो प्रभु के द्वारा दिया, आप महात्मा हो गए। पर आप अहम के बल से चलते हैं, इसी त्रुटि के कारण आपको बार बार जन्म मरण का दंड भोगना पड़ता है। स्पष्ट देख लो, कहीं आप नहीं हो। अगर आपकी आंखें ना खोलते प्रभु, तो जिनकी नहीं खोलते तो देखा ही नहीं संसार कैसा है। आपको आंख दी है, श्रवणेंद्री दी है, वाकेंद्री दी, उन्होंने ही तो दी है ना, तो तुम्हारी सत्ता क्या है। विवेक के द्वारा जब समझ लोगे तो आप जान जाओगे कि भगवत स्वरूप, भगवत कृपा, भगवत सेवा सामग्री, भगवत में सेवा, जीवन मुक्त हो, अभी जीवन मुक्त। बस ये समझना है। निराश्रया, इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे ये निराश्रया की बात सुनी तो खलबली मच जाती है कि इनसे ऐसे चलता है तो हम उनका आपको आश्रित नहीं होना, समझना है सब प्रभु की वस्तु है, खत्म खेल। अब अभी आप इसे तोड़ने लगो तो हम आपका विरोध कर देंगे, नहीं, ये श्री जी की वस्तु है, ये सत्संग के लिए है, भगवत भजन के लिए है, आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, श्री जी के है ऐसा। तो ऐसा नहीं कि अब हमारा अधिकार है, नहीं तो हमारे परिवार का जो नहीं, श्री जी का परिवार, मुझे सेवा मिली सांगो पांग उसको, हाँ उनका अगर अंदर से आदेश हो जाएगा कि छोड़ के चल दो तो चल देंगे, अंदर से प्रेरित कर देंगे चल देंगे। अगर दिया है तो यहां बिल्कुल एक एक चीज, एक एक वस्तु हमारी स्वामिनी की है। जैसे पादुका ला करके भरत जी श्री रघुनाथ जी की सिंहासन पर विराजमान कर दी और सारी की सारी चेष्टाएं आदेश लेकर पादुका से पूरे राज्य का सम्यक शासन करते और आप कुशासन पर लेटते। आप कैसे जीवन व्यतीत करते। सूचना आई कि कोई पर्वत लेकर के अयोध्या से गुजर रहा है, हमें लगता है जो लंका में युद्ध हो रहा है, तो कोई ऐसा विरोधी पक्ष अयोध्या को भी नष्ट करना चाहता है। भरत जी व्याकुल हो गए, ये रघुनाथ की राजधानी है और मुझे सेवा का ये अवसर मिला है कि अयोध्या की सुरक्षा, जब तक अयोध्यानाथ वापस ना जाए कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जानते हो महावीर हनुमान को गिराने में 1 सेकंड नहीं लगा भरत जी को। ऐसे कुशा में बैठे थे, कुश लिया और संधान किया और इतनी चतुराई से कि मानो जो पर्वत को लिए उसको वेध दिया तो पर्वत तो गिर ही जाएगा ना, उसको वेध करके पर्वत को वहीं रोक ले, अयोध्या पर न गिरने पाए। द्रोणागिरी पूरा उठाए थे हनुमान जी महाराज। जब हनुमान जी गिरे तो राम राम, अब कांप गए भरत जी, ये क्या हुआ, ये तो भगवान का कोई निज दास है जो मूर्छावस्था में भी व्याकुल हो गए। बड़ा अपराधी हूं, अपराधी हूं, वैसे ही प्रभु से विमुख हूं,
आज भक्त का अपराध, बड़े व्याकुल। अगर मैं मन वचन कर्म से रघुनाथ जी के चरणों का आश्रय, तत्काल हनुमान जी को होश आ गया और कहा, सुनो, तुम शीघ्र हमारे बाण पर बैठो, अभी अभी पहुंचाता हूं रामादल में। उनका भगवान आपकी कृपा से आप ये बाण की जरूरत नहीं पड़ेगी बैठने की, वायु वेग से हम भी चल लेते हैं, आपकी कृपा, अभी अभी पहुंचाते हैं। ये आप बैठते कुशासन में रक्षा करते हैं अयोध्या की, पर अयोध्या के नाथ हैं अयोध्या नाथ, ये बात मन में बैठी हुई है। ऐसे ही उपासक, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो विरक्त हो, उसको जो सेवा मिली है अपने स्वामी की वस्तु मानकर, अपने स्वामी की प्रसन्नता के लिए, प्रमाद नहीं, एक एक पंखुड़ी, एक एक वस्तु, एक वो श्री जी की है, इसलिए उसको उसी सम्मान से, उसी तरह ऐसे ही गृहस्थी में करना चाहिए। केवल गृहस्थी और विरक्ति, ये दो मार्ग बताए गए हैं, बात तो दोनों में है, प्रभु की ही आराधना। देखो, त्यागी के त्याग को देखकर लोग प्रशंसा करते हैं, पर गृहस्थी के त्याग को कोई नहीं जान पाता। यही हम कल कुछ उपासकों से कह रहे थे कि हम ब्रह्मचारी हैं, हम एकांतवासी, हम त्यागी हैं, वनवासी हैं, सब कोई जानता है प्रगट में। लेकिन वो जो पत्नी के साथ रहता है और ब्रह्मचर्य से रहता है और नमक रोटी खाता, रात दिन भजन करता है, उसको कोई नहीं जानता है। लेकिन वो कितना प्रणाम करने योग्य है, हम विरक्त उपासक जानते हैं, क्योंकि हम डरते हैं और बचते हैं, और वो वहीं रहता है, उसी विषय के साथ रहता है और ब्रह्मचर्य से रहता है और भजता है प्रभु को। कितनी बड़ी सामर्थ्य उसकी है, किसके बल से? श्री जी के बल से। त्यागी अपना त्याग दिखा सकता है, लेकिन वो गृहस्थ अपना त्याग छपवाता भी नहीं है, प्रचार प्रसार भी नहीं, और गुप्त रूप से कितना महात्यागी है भगवद आश्रित। ये कोई प्रशंसनीय बात नहीं है कि बाहरी वेश परिवर्तन हो गया। अगर आपका आंतरिक उद्देश्य प्रियालाल है, तो चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, दोनों बंधनी हैं। और उद्देश्य संसार है, तो चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, दुर्गति दोनों की निश्चित है। उद्देश्य, ये उद्देश्य पुष्टता तभी होती है जब निराश्रया बात आती है, अन्य आश्रय नहीं, भगवद आश्रय। आप कहोगे कि गृहस्थी में तो अन्य आश्रय, अरे चक्रवर्ती सम्राट है महाराज अम्बरीश जी, तुम्हारी गृहस्थी कितनी, उनका राज्यपुर, चक्रवर्ती सम्राट, एक क्षत्र राजा, पर भगवद आश्रित है, अन्य किसी का आश्रय नहीं है। यही तो देखो ना, दुर्वासा जी से कह सकते थे कि यदि आप तपस्या का बल प्रदर्शन कर रहे हो तो जीवन भर हमने भी भगवान की आराधना की है, एक शब्द नहीं बोले, ऐसे ही सर झुकाए खड़े रहे, सारा का सारा भगवद वैभव वहां प्रकाशित हो गया। कहीं भी उनको अपने तपस्या भजन का भी आश्रय नहीं, केवल प्रसावई मन कृष्ण पदारविंद, केवल भगवद आश्रय। क्योंकि जो साधन भजन होता है वो तो उनकी कृपा से होता, मेरा थोड़ी है कोई आश्रय, एकमात्र प्रभु का आश्रय है। यही हरिराम व्यास जी सारा कर रहे हैं, काहू के बल भजन को, काहू के आचार और व्यास भरोसे, एकमात्र कुंवरी किशोरी का भरोसा आश्रय। ये हृदय की छानबीन कीजिए, अन्य आश्रय नहीं होना चाहिए, न वस्तु का, न व्यक्ति का, न स्थान का। मुक्त होने के लिए तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारा पूरी सृष्टि तुम्हारी, क्योंकि जिनका सब वैभव वो तुम्हारे, तो अपने पिता की संपत्ति का अधिकारी जैसे पुत्र होता है, ऐसे समस्त भागवतिक वैभव का अधिकारी भगवान का दास होता है। भागवत में लिखा हुआ है, प्रतिक्षण कृपा मनाता रहता है, आए हुए दुख सुख को सह लेता है, निरंतर प्रभु का भजन करते हुए प्रतिपल प्रभु की शरण में रहता है। वो ऐसे प्रभु के महान वैभव को प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की संपत्ति का अधिकारी पुत्र हो जाता है। स्वाभाविक, छोटी सी वस्तु, छोटी सी संपत्ति, छोटे से घर, छोटे से परिवार को अपना मान करके, प्रभु को पराया मान करके फिर जो भी व्यवहार करोगे सब बंधने वाला होगा। ये सब कुछ प्रभु का है। देख लो ना, तुम कहां से लाए थे और तुम कहां से आए हो। तुम अपना ही परिचय ढूंढ लो, तुम कौन हो, कहां से आए हो।
तुम्हें सब कहां से मिला है? तो उसका एक ही उत्तर मिलेगा, प्रभु। तुम भी प्रभु के अंश हो, तुम्हें जो भी मिला है प्रभु के द्वारा दिया हुआ मिला है। यही बात समझ जाओ, महात्मा बन जाओगे। यही बात समझाने के लिए रोज सत्संग होता है, या जहां भी सत्संग होता है सब संत महात्मा यही बात समझाना चाहते हैं। स्वयं भगवान कह रहे, सिद्ध पुरुष निराश्रया होता है। उसे न शरीर का आश्रय होता है, न भोगों का आश्रय होता है, न शरीर संबंधियों का आश्रय होता है। किसी का आश्रय, एक मात्र, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक बस, व्यास भरोसे को, एक बस, एक। अगला है, जब वो किसी का आश्रय नहीं लेता सिद्ध पुरुष, तो स्थिति क्या होती? बोले नित्य तृप्ता। ये खास बात, नित्य आनंद, ब्रह्मभूता प्रसन्ना, अपार आनंद उसके हृदय में रहता है, क्योंकि उसने केवल आनंद सिंधु प्रभु का आश्रय लिया है। जीव को अपार आनंद कब मिलता है? जब वो अपने अंशी में तन्मय होता है। हमारे अंशी हैं प्रभु प्रियालाल। जीव का जो अंशी है वो ईश है, परमात्मा है, प्रभु है। इसको अपार आनंद तभी मिलेगा जब ये अपने अंशी में समर्पित हो जाएगा। ऊपर शब्द है निराश्रया, उसने किसी का आश्रय नहीं लिया। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, उसने कर्म फल की सामग्री और कर्म का परिणाम रूप ये सब प्रभु का है, ऐसा मान लिया। अब उसको क्या प्राप्त हो रहा है? नित्य तृप्ता, वो कृतकृत्य हो गया। जिसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं परम विश्राम। जैसे कागभूषण जी कहते, अब कृतकृत्य भयऊ मैं। केवट जी कह रहे हैं, अब कछुनाथ। ये नित्य तृप्ता, किसी भी विषय से तृप्ति होती है, पर वो अनित्य तृप्ति होती है। जैसे भूख लगी, भोजन पाया, तृप्ति हुई, आहा, पर कितने घंटे के लिए? अनित्य तृप्ति होती। किसी भी विषय को भोग लो, अनित्य तृप्ति होती है, पर अनित्य तृप्ति। और यहां नित्य तृप्ता, किसी विषय से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, किसी घटना से नहीं, किसी पद से नहीं, किसी परिस्थिति से नहीं, क्योंकि ऊपर बता दिया निराश्रया, वो इनके आश्रित है ही नहीं। तो अब जिनके आश्रित है वो है कौन? नित्य। तो तृप्ति कौन सी होगी? नित्य। और आप जिनका आश्रय लिए हो, तृप्ति अनुभव करना चाहते हो, वो क्या है? अनित्य। तो आपकी तृप्ति कैसी? अनित्य। अभी हाँ बस अब नहीं, फिर शाम के चाहिए, फिर सुबह चाहिए, तो तृप्ति तो नहीं हुई ना, क्योंकि अनित्य से नित्य की तृप्ति हो ही नहीं सकती। हमारा स्वरूप नित्य है, हम नित्य में तृप्त हो सकते हैं, अनित्य में नहीं। तो काहे को समय बर्बाद कर रहे हो अनित्य में तृप्ति ढूंढने के लिए? यही तो कामना और वासना है। अच्छे से समझो, आप नित्य भगवान के नित्य अंश हैं। आपकी मांग नित्य तृप्ति है, जो केवल भगवान से पूर्ण होगी। आप अनित्य संसार के अनित्य भोगों में, अनित्य व्यक्तियों में, अनित्य परिस्थितियों में, अनित्य पदों में कभी भी नित्य तृप्त नहीं हो सकते। कोई भी पदाधिकारी हो, अपने हृदय में हाथ रख के कहे कि आगे बढ़ने की हमारी इच्छा नहीं, कहीं भी हो, वो अभी जहां पहुंचना चाहिए नहीं पहुंचा, ऐसा उसके हृदय में होता है। पर वो होता है बहिर्मुख, इसलिए बाहर ही खोजता है। कितना भी बढ़ता चला जाए, वो अनित्य तृप्ति की तरफ जा रहा है, इसलिए वो नित्य तृप्त नहीं हो सकता। नित्य तृप्त वही होता है जो नित्य तत्व में अपना जो संबंध है उसे स्वीकार करके साफ संबंध हटा देता है। प्रभु कह रहे हैं, जो कर्मफल का त्यागी, अन्य आश्रयों का त्यागी होता है, वो मेरे में तन्मय रहता है, इसीलिए वो नित्य तृप्त रहता है। सारी चेष्टाएं प्रभु के लिए, सोते जागते उठते बैठते, शरीर निर्वाह की जितनी चेष्टाएं सब प्रभु के लिए, सब प्रभु के लिए होती है। उनका मूल उद्देश्य होता है भगवत आराधन, भगवत प्रसन्नता। निरासीयत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम।
जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, जिसने सब प्रकार के संग्रह परिग्रह का त्याग कर दिया है, ऐसा इच्छा रहित उपासक केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। प्रभु कह रहे हैं निराशीर यत चित्तात्मा। यत चित्तात्मा, संसार में आशा रखना, संसार में इच्छा रहना, तो शरीर इंद्रिय मन आदि का मलिन होना है। समझिए, कोई भी इच्छा, इस संसार में रहना भी इच्छा करना, ये मलिन अंतःकरण का लक्षण है। तभी तो जो निर्मल मन वाले होते हैं, न जीने की इच्छा है, न मृत्यु की इच्छा है, न सुख की इच्छा है, न दुख की इच्छा है, न मान की इच्छा है, न अपमान। अब इच्छा क्या है? जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अपनी कोई मांग नहीं, अपनी कोई इच्छा नहीं। ध्यान दीजिए, हम समझते हैं कि अंतःकरण तब पवित्र होगा जब हम तीर्थों में गोते लगाएंगे, भ्रमण करेंगे, व्रत रहेंगे, आदि आदि। ठीक बात समझ लो। शरीर को अपना मान करके और अपने को कर्ता मानकर कुछ भी कर लो, जो पवित्रता प्रभु की प्राप्ति कराती वो पवित्रता होगी ही नहीं। कुछ भी कर लो, छूटिबे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वह है विष भोजन जो सुधा सानि खायोगो। अच्छे से समझ लो, मलिनता क्या है? शरीर और संसार एक ही बात है। इच्छा, ये मिल जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये जो इच्छा है, शरीर इंद्रियां मन इसी इच्छा के कारण मलिन रहते हैं, और मलिन होने के कारण ये अधीन नहीं होते। साफ बात समझ लीजिए। अगर इच्छा है, कहीं भी चले जाओ, मलिनता साथ लिए ढो रहे हो, कैसे पवित्र हो गए? मल की पोटरी बांध लो और कहीं भी स्नान कर आओ तो पोटरी बगल में ही बंधी है। ये मल है इच्छा। शरीर की मैंपन से लेकर ही इच्छा प्रकट होती है। जितनी इच्छाएं हैं वो सब भगवत विमुखता हिलाएंगी, भगवत सन्मुख नहीं कर सकती। चाहे तीर्थ याटन करो, व्रत। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि ये सब साधन भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। कारण अहमता बनी हुई है, ममता बनी हुई है। ये दोनों मल ढो रहे हो, कुछ भी करो, मल तो पास ही बंधा हुआ है। निर्मल अहमता ममता रे, सीधे रसिकों ने एकदम समेट दिया। बोले एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। तात मात सुतदार देह में मति मर अरुजय मति मंदा, हित किशोर को होए चकोर तो लख वृंदावन चंदा। बोले होगा कैसे ये? बोले रसिक मंडली में यातन को नीके ढंग लगावो, दंपति यश गाओ हर्षाओ, हित सो रीझ रिझाओ। हो गया। प्रिया प्रीतम के चरणों में अहमता ममता समर्पित कर दो, वही मेरे हैं, उन्हीं के लिए सब कुछ है। ये इच्छा प्रिया प्रीतम की प्राप्ति की, प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता की, ये बांधने वाली नहीं है। ये परम पवित्र निर्मल करने वाली इच्छा है। शरीर को लेकर देखो, ध्यान देना, प्रियालाल को लेकर जो इच्छा है वो परम पूजनीय है, और ऐसी इच्छा बढ़नी चाहिए। इतनी बढ़ जाए कि बेचैनी हो जाए, उस इच्छा की पूर्ति के बिना हम जी न सके। पर शरीर को लेकर के, भोगों को लेकर, शरीर संबंधियों को लेकर जो इच्छा है वो मलिनता है। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, और जब प्रभु की तरफ तो हो परम सुखदाई। इंद्रियां मन ये सब तुम्हारे वश में हो जाएगा। कब? जब श्री जी के लिए केवल अपना जीवन रखोगे, श्री जी की सेवा की इच्छा करोगे, श्री जी के मिलन की इच्छा करोगे, श्री जी के गुणगान की इच्छा करोगे, श्री जी के नाम जप की इच्छा करोगे, ये सब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। तुमको प्रयास नहीं करना पड़ेगा।
इनमें ऐसी सामर्थ्य है नाम जप में, गुण कीर्तन में। पहले इस बात को स्वीकार करना होगा कि मैं श्री जी का हूं, मेरे पास जो कुछ है वो सब श्री जी का है। फिर जो नाम गुण कीर्तन होगा वो तुम्हें बहुत जल्दी पवित्र कर देगा। और अगर आप अपनी अहमता ममता को लेकर करोगे तो साधन होगा वो बहुत लंबा समय लगेगा। इसीलिए पहले बिगड़ी जन्म अनेक की अभय सुधरे आज, पहला काम हो ही राम को, फिर दूसरा काम नाम जप, फिर तीसरा काम कुसुमाच का त्याग। बड़ा सुंदर क्रम गोस्वामी जी ने लिखा है। और सब प्राय यही उपदेश होते हैं कि पहले ये सब त्यागो, नाम जप में लगो, फिर भगवान तुम्हारे ऐसा समझ जाओगे। ये बड़ी उल्टी बात है। वो कह रहे हैं बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। क्या पहले हो? ये बहुत सुंदर सिद्ध, पहले हो। हम श्री लाडली लाल के, हमारा सब कुछ श्री लाडली लाल का। अब करो भजन तो अपने आप ये आपकी जो ममता आसक्ति रूपी इच्छा रूपी मल है ये सब भस्म हो जाएगा। ममता मल जर जाए। कितना सुंदर सिद्धांत है, बिल्कुल सहज सरल है। अच्छा, आगे का कार्य आपको कुछ करना नहीं होगा क्योंकि पहला आपने सुधार लिया, मैं श्री जी का, मेरा सब कुछ श्री जी का। तो अहमता ममता श्री जी के चरणों में गई ना, वो संभाल लेंगे। अब जो नहीं भी संभलेगा वो संभला हुआ ही है, उसे श्री जी की प्राप्ति होगी क्योंकि उसने मूल सुधार लिया। मूल अहमता ममता अपने में रखे हुए हैं, अपनी माने हुए हैं, अब साधन कर रहे हैं। तभी कहा जाता है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराएं, जन्म जन्मांतर लगते। यहां जन्म जन्मांतर की बात नहीं, अब ही सुधरे आज। गोस्वामी जी जैसे महापुरुष अब ही सुधरे आज। यत चित्तात्मा, जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनका शरीर और अंतःकरण और इंद्रियां और मन ये सब बस में होता है। उनको बस में करना नहीं होता। जैसे देखो बमन है ना उल्टी, उसको देखने के लिए, चखने के लिए, छूने के लिए तुम्हारे हृदय में इच्छा ही नहीं होगी, वहां तुम जितेंद्री ही रहोगे। मल के पास हो वहां तुम जितेंद्री ही रहोगे, ना स्पर्श करने की, न सूंघने की, न चखने की, तुम्हारी इच्छा ही नहीं होगी। ऐसे ही जो भगवत अनुराग के मार्ग में समर्पित शरणागत जन है, जिनके हृदय में अपनापन श्री जी से हो गया है, शरीर से अपनापन हट गया है, उनके हृदय में ऐसी ही संपूर्ण भोग विलासता के प्रति जितेंद्रियता होती है। बिल्कुल रुचि ही नहीं रह जाती। जैसे बमन आदि में रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम, मलवत त्याग, त्याग की स्मृति का त्याग स्वाभाविक हो और है बड़ा कठिन। आप करो तो जन्म जन्मांतर लग जाएंगे, वो आप करे। इसीलिए गोस्वामी जी कहते मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कलप लौ, और आपके बनाए बनेगी पल पाव। हो जाओ ना शरणागत, हृदय से हो जाओ। जो सिद्ध पुरुष होता है उसका शरीर अंतःकरण सब अच्छी तरह बस में हो जाता है। अच्छी तरह, अच्छा ही नहीं होता, रुचि ही नहीं लगती। जैसे संयोग वशात आपको बाजार से निकलना पड़े और आपको श्री जी के लिए इत्र लेने जाना है। अब क्या क्या बिक रहा है, क्या आपको इच्छा ही नहीं होगी कि देखूं क्या क्या बिक रहा है। आप तो बस पता लगोगे इत्र की दुकान कहाँ है, वहां जाके इत्र लिया चले आए। आप मान लो ऐसी जगह चले जाओ जहां मांस बिक रहा है, मदिरा बिक रही, दुनिया, तो आप बिल्कुल उधर आप वहां जितेंद्रिय हैं। इधर जाके बकरे खाए, मुर्गा खाए, ऐसा थोड़ी आ जाएगा ऐसा, क्योंकि आपका उससे विषय नहीं। ऐसे ही ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागतता है, उसकी दृष्टि ही नहीं जाएगी, उसकी रुचि ही नहीं जाएगी, उसको बस में करना नहीं पड़ेगा, स्वाभाविक। यतात्मा यत चित्तात्मा, ये उपासक को समझना पड़ेगा। ये जो हमारे फिसलने का स्वभाव बना है ना, अभी हमारी शरणागति में कमजोरी है, कुछ बचा रखा है। इसीलिए ये पापाचरण होते हैं, इसीलिए मनमानी आचरण हो जाते हैं। ये सच्ची मानिए, जब उधर का रस आपको मिलेगा ना, तो यहां रस है ही नहीं, है ही नहीं। अपने आप आपकी रुचि ही नहीं रह जाएगी। रुचि देखो, हमारी रुचि वहीं जाती जहां मात बुद्धि। जैसे अभी आपको बताया, जैसे आपने इतना स्वीकार कर लिया कि हम तो वैष्णव हैं, हम तो दीक्षा लिए हैं और ये घृणित पदार्थ ये सब नहीं,
अब आपके आसपास कोई बैठे कुछ भी खाए पिए, आपका मन ललचा थोड़ी जाएगा, और एक तरह से अंदर से ऐसे होगा। एक ऐसे ही संपूर्ण विश्व के ब्रह्मादिक के भोग सब, क्यों? क्योंकि इतनी सुंदर परम पवित्र जो अंदर वृत्ति उदय हुई भगवदानंद की, वो सब अरुचि पैदा, सच्ची जितेंद्रियता यहां होती है। पूज्य श्री भाई जी महाराज एक पद में कहते हैं, प्रेम को एक मधुर यह नेम, जो पिय के मन भावे, सोई धर्म जोग अरुछेम। प्रेम को एक मधुर यह नेम। प्रेम जब अपने आराध्य देव के चरणों में होता है हृदय में, अब उसके द्वारा वही होगा जो उसके प्रिय को अच्छा लगता है। समझे ना, अपने को अच्छा लगता है, खत्म हो गया। अपने को अच्छा लगना, अपनी इंद्रियों को, मन को अच्छा लगना, ये मल है। अपने प्रिय को अच्छा लगना, ये निर्मलता है। समझना होगा, यही बात है। अपने मन और इंद्रियों को प्रिय लगने वाले विषयों को देना, ये अजितेंद्रियता है। अपने प्रीतम को सुख देने की भावना, ये जितेंद्रियता की तरफ कदम है। जो पिय के मन भावे, सोई धर्म, सोई जोग और सोई क्षेम। जो नित प्रेम सुधारस पूरित, भूल्यो सब संसार। निज विस्मृति सो भय, धर्म विस्मृत कछु रही न सार। जिसके हृदय में अपने आराध्य देव का प्रेमामृत प्रकाशित होता है, सबसे पहले इस प्रेमामृत का नशा चढ़ता है कि भूल्यो सब संसार। दूरे सृष्टि आदि वार्ता। कुटुंब देह ते जाए छूट सब ही विधि, ना तो अच्छी तरह से संबंध खत्म, बिल्कुल दाग भी नहीं रह जाएगा किसी संबंध का। ये प्रेम ऐसा है। भूल्यो सब संसार, और इसके बाद निज विस्मृति, अपने मैं का भी विस्मरण, यही प्रेम करा देता है। मैं का भी, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी उसुधि ना रही। ये कितनी महिमामयी बात। अपनी उसुधि ना रही, एक रहे नंद, एक आराध्य देव। धर्म विस्मृत, क्या धर्म है, क्या कुल धर्म है, लोक धर्म है, वेद धर्म, वही धर्म जिससे प्रीतम प्रसन्न हो। कछु रही न सार, अब और उसकी दृष्टि में कोई सार वस्तु नहीं रह गई। सार वस्तु केवल अपने आराध्य देव रह गए। धर्मी बिना धर्म कहूं कैसे, रहे पृथक रख टेक। घुली मिली भयो नित्य प्रियतम के, मन सो प्रेमी एक। बिना प्रेमी महापुरुषों के प्रेम का प्रकाश नहीं होता, और जब हृदय में प्रेम का प्रकाश होता है तो पृथक रह ही नहीं सकता। प्रेम, प्रेमी, प्रेमास्पद, तीनों, ये त्रिपुटी का लय हो जाता है। त्रिपुटी नहीं रह जाती। मैं प्रेमी हूं, ये मेरे प्रेमास्पद है, मैं इनसे प्यार करता हूं, ये अभी प्यार नहीं आया। जब प्रेम आएगा तो भूल्यो सब संसार और भूल्यो निज स्मरण। अब क्या रह गया? केवल प्रीतम रह गए। धर्मी बिना धर्म कहूं कैसे, रहे पृथक रख टेक। अपना अस्तित्व अलग रखकर कोई प्रेमी आज तक हुआ है क्या? अपना अस्तित्व ही समर्पित हो गया। घुलमिली भयो नित्य प्रीतम के, मन सो प्रेमी एक। अब तो कुछ ही अपना पराया कुछ स्मरण नहीं, बस मन प्रिया प्रीतम में, बुद्धि प्रिया प्रीतम में, चित्त प्रिया प्रीतम में, अहम प्रिया प्रीतम, प्रिया प्रीतम, प्रिया प्रीतम। घुली मिली भयो नित्य प्रीतम के, मन सो प्रेमी एक। ऐसी स्थिति में नहीं कामना तृष्णा आशा, नहीं स्वपर को भाव। एकमात्र प्रीतम कर की
पुतरी वो सहज स्वभाव। अब ऐसे महापुरुष के द्वारा कामना से कर्म नहीं होते, तृष्णा से कर्म नहीं होते, आशा से कर्म नहीं होते, प्राय इन्हीं से कर्म होते हैं। आशा से कर्म होते हैं, पूर्व भोगे हुए भोगों की भोगने की इच्छा से कर्म होते हैं, काम से कर्म होते हैं, कामना से कर्म होते हैं। लेकिन ऐसे उपासक का कर्म कैसे होता है? बोले प्रीतम के हाथ की कठपुतली, वो जैसा नचाते हैं वैसा नाचता है, उसमें अहम रह ही नहीं गया है। ये कितना महामहिम स्वरूप, कहीं भी ना कामना है, ना आशा है, ना तृष्णा है, उसके द्वारा कर्म हो रहे हैं, दिखाई दे रहा है क्रियाएं होती हुई। वो कामना से नहीं, वो तृष्णा से नहीं, वो आशा से नहीं, वो प्रीतम के हाथ की कठपुतली जैसा चाह रहे वैसा नाच रहा है। नहीं नेक निज दुख सुख की सुधि, नहीं राग नहीं रोष, नहीं अहित हित की चिंता कछु, नहीं विराग लखि दोष। ना तो नेक कभी उसको दुख सुख की अपनी परवाह है, परवाह क्या, शुद्धि नहीं है। कहीं भी त्रिभुवन में उसका राग नहीं है, कोई कितना उसके प्रतिकूल आचरण करे उसके हृदय में रोष नहीं है। ना अब अपने हित या अहित की कोई चिंता रह गई, और ना विराग कि भाई ये नहीं करना चाहिए, ऐसा कठपुतली है। जो प्रीतम की इच्छा जैसे, अब अपना कोई अस्तित्व तो नहीं रह गया, आ गया कर्माण श्रुति बोधिता नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु प्रीतम कर अहम की कामना तृष्णा आशा से जो भी कर्म होते हो सब बांधने वाले होते हैं। गला काटने के लिए भगवान कह रहे हैं, गला काटने के लिए इनको मारो, इनको मारो मारो। इसका परिणाम क्या होगा? तुम भगवत प्राप्ति करोगे, तुम मोक्ष पद को प्राप्त होगे। क्यों? हमारी आज्ञा का पालन और धर्म का पालन करो। चलो लगो, वो कहते हम सन्यास लेंगे। नहीं, सन्यास नहीं, ये तुम्हारे सामने युद्ध रूपी यज्ञ आई है, स्वाहा करो, बाणों से आहुति दो, इन सब के सर उतारो। कितना कठिन कार्य है, और इसका परिणाम क्या होगा? भगवत प्राप्ति, भगवत प्रसन्नता। सामने बैठे हैं, आगे वही बैठे हैं। कामना से, आशा से, आसक्ति ममता तृष्णा से जो भी कर्म करोगे बड़े से बड़ा, वो बांधने वाला होगा। और भगवत शरणागत, भगवत आश्रित, अब कठपुतली की तरह वो जो करवा रहे हैं, किंचन मात्र कोई कर्म उसको बांध नहीं सकता। नहीं अहित हित की चिंता कछु, नहीं विराग। और उसमें आप ये नहीं देख सकते कि वैराग, जैसे वैराग्य का जब मार्ग अपनाया जाता है तो उसमें एक एक चेष्टा, एक एक पहनावा, ओढ़ना, खाना पीना सब वैराग्य युक्त। अब जैसे लड़ियां मोतियों की डाल करके माला, ये माला, वो माला, ये इत्र, ये इत्र, ये पान की बीड़ी प्रसादी खुशबू मार रहा है शरीर। अब उसमें वैराग्य, फूलों की माला नहीं, मोतियों की माला नहीं, नहीं वो माला श्री जी का प्रसाद। अब खत्म, अपना अस्तित्व खत्म। नहीं, मेरा वैराग्य तो यहाँ अस्तित्व ही खत्म, मेरा तो वैराग्य क्या। अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भाई। ये आखिरी अवस्था में, चाहे सन्यास में भी यही आता है। जब अवधूत स्थिति कही जाती है तो भगवान दत्तात्रेय जी से महाराज यदु पूछ रहे हैं कि आप तो कोई कर्म नहीं करते, फिर भी आप इतने स्वस्थ और तेजस्वी कैसे हो सकते हैं? बिना कर्म के भोग सामग्री नहीं मिलती, बिना भोग सामग्री के आप ऐसे स्वस्थ। तो उन परिचय बताया कि अब मुझे इस देह से कोई संबंध नहीं, मैं सदैव प्रसन्न रहता हूं। देह का प्रारब्ध होता है तो राजाओं के महलों में पलंगों पर सोता हूं, और देह का प्रारब्ध होता है तो फुटपाथ और राख पे भी सोता हूं। कभी कभी अच्छे पदार्थ खाने को मिल जाते हैं, कभी कभी भूखा भी सो जाता है। ये देह, मुझे देह से कोई संबंध नहीं, इसलिए मैं सदैव प्रसन्न रहता हूं। और प्रसन्नता के कारण उस देह पर भी प्रभाव पड़ रहा है, खूब हष्ट पुष्ट और स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। लोगों को लगता है भोग सामग्री से स्वस्थ होता है, प्रसन्नता सबसे बड़ा आनंद है। हर समय प्रसन्न हो तो आप देखो, आपका मन, बुद्धि, चित्त, शरीर सब आपका स्वस्थ रहेगा। और खूब अच्छे अच्छे पदार्थ खाओ, चिंता और क्लेश से युक्त रहो, अशांति से, वो प्रभाव नहीं। नेक निज दुख सुख की सुधि, नहीं राग नहीं रोष।
ऊपर राग का वर्ण, तो नीचे कह रहे नहीं अहित हित की चिंता कुछ नहीं विराग लख दोष। ये ठीक नहीं है, इससे वैराग्य, जब ऊपर राग ही नहीं है तो वैराग्य किससे? अब क्या बचा? अनुराग। न राग न वैराग्य, अनुराग। अनुराग आराध्य देव जैसा चाहे वैसा कराए। सर्व त्याग अति सहज नहीं कछु मद ममता अभिमान, तन मन प्राण बुद्धि सब प्रीतम जीवन मरण समान। यह है सिद्ध स्थिति। सहज, कहीं किसी से अपनापन नहीं, कहीं किसी का आश्रय नहीं। सहज में इतना बड़ा त्याग हो गया अपने आराध्य देव के चरणों का आश्रय लेने पर। अब कहीं मद नहीं, कहीं ममता नहीं, कोई अभिमान नहीं। तन मन प्राण बुद्धि सब प्रीतम के तो प्रीतम बन गए। अब जीवन मरण दोनों स्थितियां उसके लिए समान, कोई भी द्वंद्व से परास्त नहीं कर सकता। विधि निषेध को नहीं विवेक कछु, प्राय इसी से सारे साधन होते हैं। और यहां क्या कह रहे हैं? विधि निषेध को नहीं विवेक कछु, नहीं बोध आचार, प्यारो जो करवावे सोई करे न अन्य विचार। प्रेम को एक मधुर यह नेम, आखिरी में आ गया, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भाई। कह रहे हैं अब क्या विधि है, क्या निषेध है, इसका ज्ञान नहीं रह गया। क्या बोध है, क्या आचरण करने चाहिए, क्या? अब प्यारो जो करवावे सोई करे न अन्य विचार। प्रेम को एक मधुर यह नेम। अब जैसा प्राण प्रीतम प्रभु चाहे वैसा, ये प्रेम का। तो यहां कह रहे हैं कि किंचन मात्र भी शरीर, अंतःकरण, मन, इंद्रियां, इनकी कोई भी आपके अंदर इच्छा और ममता है तो यही मल है। और जब तक ये मल है तब तक आप जितेंद्री नहीं हो सकते, ये आपके अधीन नहीं हो सकते, आपको इनके अधीन होना पड़ेगा। और यदि ये निर्मल है तो स्वाभाविक ये अधीन हो जाएंगे। जैसे जल निर्मल और शांत हो तो एक एक चीज दिखाई देती है, ऐसे जब अंतःकरण चंचलता रहित हो जाता है और शांत हो जाता है तो ब्रह्म स्वरूप का अनुभव हो जाता है, स्वाभाविक हो जाता है। प्रभु कह रहे हैं त्यक्त सर्व परिग्रह, समझना होगा, ये बहुत महिमा की बात है। त्यक्त सर्व परिग्रह, वो सब प्रकार की भोग सामग्री के संग्रह का परित्याग कर देता है। इसका मतलब नहीं कि सब घर से निकाल करके रोड में रख देता है, ऐसा नहीं। जितनी भी सामग्री है उस पे अपनापन खत्म कर देता है। ये मेरी नहीं है, ये मेरी श्री जी की है, बस इतना परिवर्तन करना है, इसका परिवर्तन करना है, स्थानांतरण नहीं करना। हम लोगों की बाहरी बुद्धि होती है ना, तो हटाओ इसको, हटाओ, स्थानांतरण की बात नहीं, चिंतन परिवर्तन की बात है। सब कुछ वहीं रहेगा, वैसा ही चलेगा, चिंतन परिवर्तन हो गया, मेरा नहीं, मेरी लाडली जू का शव है। ये त्यक्त सर्व परिग्रह। अच्छा, अगर इसको बाहरी तरीके से लेते हैं, सब कुछ त्याग दिया, एक लंगोटी लगा के रहता है पर शरीर में राग और मैं तपस्वी हूं, बात नहीं बनी, जो बननी थी नहीं बनी। लेकिन इन सब का फल क्या है? जितने भी साधन है सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभुपद पंकज प्रीति निरंतर। बहुत बढ़िया सिद्धांत लगा। जो भूख लगे तो 2 रोटी 4 रोटी जो भी मिले, नमक दाल जो चुपचाप डाल लो, आप नहीं पा रहे हो, ये भूख रहा है अंदर से, क्षुधा रूपी कुत्ता, डाल दो ऐसे टुकड़ा, और फिर राधा 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 राधा, ये खास बात हो रही। क्षुद व्याधि चिकित्सताम भिक्षान्नम औषधम, भिक्षा रूपी अन्न औषधि से इस व्याधि की चिकित्सा कर दो। ये बाहरी बातों से बिल्कुल हट जाना चाहिए, बिल्कुल। ये जितनी भी छूना नहीं। देखो,
इस शरीर को तुम इतना पवित्र मान रहे हो, शरीर में अहमता और पुष्ट हो रही है। महात्मा तो अपने शरीर का ही राग त्यागता है, उस शरीर का महत्व कहां रखता है। शरीर का महत्व जितना पुष्ट रखोगे उतना ही माना सिद्धियां आ जाएंगी, चमत्कार आ जाएगा, लेकिन ये बात नहीं आएगी, ये बोध नहीं होगा सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नास्ति किंचन। वो भगवदाकार वृत्ति भगवान शंकराचार्य जी के विषय में आता है कि विश्व विजयी रहे हैं भगवान शंकराचार्य, वेदांत दर्शन के सिद्ध महापुरुष। 16 वर्ष की अवस्था में ही कोई ऐसा नहीं था जो उनके सामने बैठ करके तर्क कर सके, क्योंकि शंकराचार्य साक्षात बोध संपन्न भगवान शंकर के ही अंश से प्रकट हुए। तो काशी में गंगा स्नान करके जा रहे थे, तो भगवान शंकर ही एक ऐसा घृणित रूप रख करके बगल दूर दूर स्नान। कौन किससे दूर, कौन किससे दूर, कौन किससे दूर। हंस दे भगवान शंकराचार्य, बोला ठीक है ठीक है ठीक है चलेगा। मतलब क्या ठीक है कि हम गलत हैं, इस समय गलत है। कौन किससे दूर, जो तुम वही मैं, और जिस पंचभूत से तुम्हारा शरीर मेरा शरीर, कौन किससे दूर। स्त्री का मुख दर्शन नहीं करते पूज्यपाद सिउड़िया बाबा। साधन काल में शास्त्रों में अपनी इंद्रियों को पवित्र रखते हुए सदाचरण में चलने के लिए, एक दूसरे शरीर के आकर्षण से बचने के लिए सिद्धांत है, पर घृणा भाव नहीं। क्योंकि जो जीवात्मा स्त्री शरीर में वही तुम्हारे शरीर में, जिस पांच भौतिक शरीर से स्त्री शरीर रचा गया वही तुम्हारे शरीर में, जो भगवान का अंश वहां हुआ है तुम्हारे शरीर। अपने साधना की सुरक्षा के लिए, चाहे स्त्री शरीर चाहे पुरुष शरीर, उसको दूरी बनाने की बात कही गई, क्योंकि ऐसी रचना है परस्पर आकर्षण की। इसलिए दर्शन से, संभाषण से, एकांत सेवन से कहीं तुम्हारे हृदय में कोई भी वासना इच्छा ना प्रकट हो जाए, इसलिए शास्त्र से मेल बांधता है कि आप अपने अपने मार्ग में अपनी अपनी उपासना के भाव में चलिए, नहीं आकर्षण हो जाएगा। उसको घृणा भाव से नहीं देखना चाहिए, उसको अपने में श्रेष्ठ भाव से नहीं देखना। मैं स्त्री का दर्शन नहीं, स्त्री का स्पर्श नहीं। साधन पद्धति में है ऐसा, शास्त्रों में वर्णन किया गया कि स्त्री साधक को पुरुष साधक से, पुरुष साधक को स्त्री साधक से बचने की आवश्यकता है। परस्पर आकर्षण होगा, उधर देखना नहीं, उधर बातचीत नहीं करनी, बचना है, क्योंकि वो रखा गया है, ये एक माया का आकर्षण रखा गया है। बाबा का था कि जैसे कभी कोई ऐसा तो ऐसे अचला ऐसे गिरा लेते थे, तो पूज्य श्री रामकृष्ण परमहंस जी की जो माता जी श्री शारदा जी, उनकी सेवा में 2 सखियां रहती थी। बाबा का यश सुना तो दर्शन करने के लिए आई, तो गंगा किनारे उधर रामघाट की तरफ बाबा थे, वहां शासन लगा हुआ था, कोई भी माता बहन का प्रवेश नहीं हो सकता, तो ब्रह्मचारी सन्यासी जन सेवा में रहते थे। तो उन्होंने कहा कि बाबा स्त्रियों से नहीं मिलते, स्त्रियों का दर्शन नहीं करते। तो उनका अच्छा, अभी बाबा की दृष्टि में स्त्री है, हमने तो यश सुन करके आई कि वो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है। क्या ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष की दृष्टि में स्त्री है? अब वो परमहंस जी की सेवा में रहने वाली, तो वो कुछ भी नहीं, बाबा मना करते हैं, उनको छू तो कोई सकता नहीं था आगे। तो बाबा उस समय बाहरी दृष्टि में थे, अंतर्दृष्टि मतलब समाधि, बाहरी दृष्टि मतलब व्यवहार दृष्टि में, ऐसी सहज समाधि में, पर बाहरी दृष्टि थी। बाबा ने देखा स्त्री है तो ऐसे, तो उनका यदि ब्रह्मबोध संपन्न हो तो तुम्हारी दृष्टि में स्त्री कहां से आ गई हो? अगर ब्रह्मबोध नहीं तो आकाश से नहीं पैदा हुई, किसी स्त्री से ही पैदा हुई हो। वो महापुरुष के समीप से आए तो कोई साधारण नारी थोड़ी थी कि वो डर जाएंगे ऐसे। ब्रह्मबोध संपन्न हो तो स्त्री तुम्हारी दृष्टि में कहां है? और यदि ब्रह्मबोध नहीं हो तो आकाश से पैदा नहीं हुई, स्त्री से ही पैदा हुई। पर्दा किसके लिए? बाबा ने हटा दिया, आजीवन के लिए हटा दिया। कुछ मर्यादाएं तब तक, ये फलाहार रहना, ये सब, ये कहीं ना कहीं धीरे से पीछे से अहंकार को ही पुष्ट करते हैं। अपने कर्तव्य पालन के लिए, गुरु आदेश के लिए हम उस मार्ग में चल रहे हैं, वो घृणा के पात्र नहीं, हम कमजोर हैं इसलिए। बात यहां समझनी,
हम स्त्री त्यागी हैं, हम कमजोर हैं, हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम देखकर संभाषण करके व्यवहार करके निर्विकार रह सकें। इसलिए हम अपने को बचाने के लिए और भगवत आराधना पुष्ट करने के लिए ऐसी गुरु आज्ञा का पालन करते हैं। बकाया हमारी दृष्टि में सब हमारे प्रभु स्वरूपी हैं, पूज्य जन हैं, सब हमारे, पर हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम ऐसा संग करके भी निर्विकार रह सकें। उपासक को इस सिद्धांत से चलना चाहिए। त्यक्त सर्व परिग्रहा, उपासक को भोग सामग्री कभी भी अपनी नहीं माननी चाहिए। जो त्यागी बैरागी जन होते हैं, अगर एक कमंडल और लंगोटी में भी अपनापन है तो एक गृहस्थी की जितनी जमींदारी का अपनापन है उतने उसके लिए लंगोटी के लिए अपनापन घातक हो जाएगा। जिस परम पद में आरूढ़ होने के लिए संपूर्ण राज्य और रानी और पुत्र और वैभव को त्याग कर भरत जी आए, वही एक मृग के बच्चे में फंसकर अगला जन्म मृग का हुआ। समझना है, भोग बुद्धि से अपने लिए सुख सामग्री का जो संग्रह है वो आगे के जन्म के विधान को करता है। अपना जीवन, अपनी भोग सामग्री सब प्रभु की सेवा के लिए, तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, वो भगवत प्राप्ति के लिए तैयारी कर रहा है। संसार के किसी भी पदार्थ में, व्यक्ति में, स्थान में कहीं भी सुख नहीं है। इसलिए कोई भी भोग सामग्री वो प्रभु की आज्ञा पालन करने के लिए, प्रभु के द्वारा स्थापित धर्म की मर्यादा में चलने के लिए, वो मेरी भोग सामग्री नहीं, मैं भोगता नहीं हूं, ये भाव चाहे जो भी हो जब तक नहीं लाएगा तब तक वो त्यक्त सर्व परिग्रह नहीं हो सकता। और भगवत भाव में सिद्ध हुआ महापुरुष त्यक्त सर्व परिग्रह होता, चाहे वो सम्राट पद पर क्यों ना हो। निराशी सिद्ध महापुरुष में किसी भी तरह की कोई आशा, कामना, स्पृहा, वासना बिल्कुल नहीं रह जाती, पर कार्य करते हुए आपको दिखाई देंगे। ऐसे महापुरुष पूज्यपाद उड़िया बाबा जी की अगर एक कवल अन्न खा करके 18-18 घंटे आसन में बैठकर साधना करने वाले, तो वही 65 घरों में एक दिन में भिक्षा पाना सबकी। अगर कोई 100 रुपये तकिया के नीचे ऐसे रखना, संभाल दूसरे उन तकिया कृष्णाश्रम से, उनकी चेष्टाओं को देखकर आप नहीं समझ सकते कि आशा, कामना, ममता, स्पृहा रहित महापुरुष है। इससे बिल्कुल रहित है, कोई इच्छा नहीं रह गई। उनका आश्रय लेने वालों की इच्छा नहीं रह सकती, फिर उन महापुरुषों में इच्छा कहां, पर चेष्टाओं से आप नहीं समझ सकते हो। उपासक आशा, कामना, स्पृहा, वासना का त्याग करने के लिए उत्साहित रहे। सिद्धों में ये नहीं होती। बाहर से ही भोग सामग्री के संग्रह का त्याग करके वो अंदर से भोग की आशा और कामना, स्पृहा, वासना आदि रखे, तो वो अगले जन्म की तैयारी कर रहा है। चाहे जितना बाहर से त्याग झलकाए, उससे बात नहीं बननी। ये शास्त्र के सूत्रों को समझना यही होता है, इससे अभिमान नहीं होगा। आशा नहीं किसी भोग की, कामना नहीं, स्पृहा नहीं, वासना नहीं, ढेर सारी भोग सामग्री है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ नहीं है, एक झोपड़ी है, लंगोटी है, कमंडल है, आसना है, आशा है, भोग कामना है, फिसल जाएगा, फिसल जाएगा। अगला जन्म निश्चित करने वाले कर्म बन जाएंगे। है ऐसा भगवान की माया का खेल है, बहुत प्रकाशित है ये बातें। अंदर से उपासक को सुधरना है, भोगों की इच्छा का त्याग कर देना, निराशी, कोई आशा नहीं। और ऐसे त्याग नहीं होगा। निज सुख बिन मन होई कि थीरा, जब तक भगवत सुख का स्पर्श नहीं होगा तब तक ये आशा नष्ट होने वाली नहीं। वेद विद्या पढ़त कर्म धर्मन करत, जलप तन कलप की अवधियानी, चारु गति छाण संसार भटकत भ्रमत, आस की पास नहीं तोरी जानी। ये आशा की फांसी ऐसे नहीं हटती, कहीं न कहीं आशा बनी रहती है, किसी न किसी भोग की, किसी न किसी मान की, प्रतिष्ठा की, यश की। ये तभी हटती है जब भगवत सुख मिलता है। तो जैसे किसान गेहूं बो करके 4-5 महीने मेहनत करके इंतजार करता है फसल पकने का, अभी फसल मिली नहीं पर आशा रखता है कि फसल पकेगी, ऐसे ही उपासक को
भगवदानंद मिला नहीं, पर विषयानंद भोगना नहीं है। ये बीच की यात्रा को एक आशा के द्वारा काट दो, श्री जी मिलेंगे, निश्चित हमें परमानंद मिलेगा, श्री जी का सानिध्य मिलेगा और निश्चित मिलेगा। जैसे किसान खूब फसल की सेवा सुरक्षा करके 8-6 महीने के बाद खूब अन्न राशि प्राप्त करता है, ऐसे ही उपासक को अपने इस जीवन के समय को बहुत सावधानी से काटना चाहिए। अभी विषयानंद छूटा नहीं, बाहर से छोड़ दिया, अंदर से आशा है, कामना है, वासना है। भगवदानंद पता नहीं है क्या, और यात्रा करनी है वहां तक जहां तक पता चले ना तक। जब भगवदानंद मिलेगा तो ये सब बह जाएंगी, आशा कामना वासना, पर वहां तक के लिए अब ये यात्रा बहुत कठिन है। अगर यात्रा में कोई दुशरिया और बातचीत करता चले तो शायद है कि यात्रा का थकान न लगे, ऐसा लगता है। इसीलिए इनकी बातचीत ये यात्रा कटवा देती है, उसको कहते सत्संग, भगवत चर्चा, भक्तों के चरित्र। ये अगर मिलता रहा, साधु समागम मिलता रहा, तो ये जो सूखी यात्रा है ये बहुत जल्दी कट जाती है और हृदय उत्साहित रहता है। रोज का रोज सुनकर नया नया हृदय में भाव आता, उत्साह आता है। नहीं तो ये आशा कामना वासना बाहर से त्याग करने पर भी अंदर से बनी रहती है और अवसर आने पर खतरा हो जाता है। अपने परमार्थ से भ्रष्ट करने वाले आचरण कर ही बैठता है। इसलिए इस आशा और इच्छा का सर्वथा त्याग करना होगा। फिर समझ लीजिए, प्रभु मिले नहीं, विषय की आशा कामना छूटी नहीं और हम प्रभु के मार्ग के पथिक हैं, तो कुछ यात्रा ऐसी है जो बिल्कुल सूखी सी लगती है, जलन वाली लगती है, परेशानी वाली लगती है। इस यात्रा को काटने के लिए एक सर्वसमर्थ बात है सत्संग। अगर हम सत्संग को सुने, भक्तों के चरित्र पढ़ें, भक्तों के द्वारा गाई हुई भगवत लीलाओं को गाएं, तो ये यात्रा सहज में कट जाएगी। और जहां भगवदानंद का स्पर्श हुआ हृदय में, फिर तो किसी की जरूरत ही नहीं समझाने की। वो आकर्षित हुआ, चित्त भागता है प्रभु की तरफ। जब दिखाई देने लगा ना, वो चोटी दिखाई देने लगी मंदिर की, अब वो उत्साहित आ गए। वो देखो, यद्यपि चोटी 1 किलोमीटर दूर से दिखाई दे, अब 1 किलोमीटर यात्रा कोई यात्रा नहीं रहेगी क्योंकि दिखाई देने लगा। ऐसे ही जब झलकने लगती है भगवदानंद की आवाज, और उपासक भाग पड़ता है, आ गया, नजदीक आ गया। और उपासक क्या भाग पड़ता है, प्रभु भाग पड़ते हैं उपासक की तरफ और आनंद में डूब। पर ये शुष्क यात्रा है थोड़ी देर की, ये लिखी नहीं है, यहां भोगी हुई है। यहां छाती की बात कह रहे हैं, इसमें लिखी नहीं कि शुष्क यात्रा है, ये भोगी हुई है। सब कुछ छोड़ दिया, एकमात्र गंगा का किनारा, वो भी भोजन कब मिले ना मिले, कैसी परिस्थिति, पर भोगों की आशा है। पर ऐसा लगता है कि संसार में सुख है, खूब पढ़ा लिखा शास्त्र में कि पर लगता है क्या भगवदानंद कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस चले जा रहे हैं। हृदय में जलन है, कामनाएं हैं, दिमाग काम नहीं करता कि करूं तो क्या करूं। समय से भोजन नहीं, समय से कोई व्यवस्था नहीं, फिर भी कामनाएं आशाएं भरी हुई। अब 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये अवस्थाएं जानते हो, तूफान की अवस्थाएं होती है। अच्छा, आप शासन के घेरे में हो, कोई समझाने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, हृदय जल रहा है, कैसे भगवदानंद मिले। बस इधर अच्छा नहीं लग रहा है और इधर कुछ मिला नहीं है, वो अंदर से इधर के प्रति महत्व बुद्धि है। बाहर से दिया जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, अंदर से महत्व बुद्धि इधर है और इधर जिधर चल रहे हैं इधर कुछ परिचय नहीं मिल रहा है। बस संतों की कृपा, संतों के वचन, जो यात्रा का वो सोपान आया जहां से उनकी कृपाकर्षित निहाल हो गए, ओहो कृपा हो गई। तब पीछे से लगा कि ये यात्रा तो बहुत खतरनाक है, इस यात्रा में बिना गुरु संग के, साधु संग के कोई भी फिसल सकता है। क्योंकि देखा है कुछ समय अंधेरा छाया हुआ है, आंतरिक कोई प्रकाश नहीं, कोई आकर्षण नहीं, कोई सहयोग देने वाला नहीं। जिसको देखो वही आक्षेप, वही कटाक्ष, वही प्रतिकूलता, वही अव्यवस्था। अब उस समय बस एक अलौकिक कृपा रक्षा कर रही थी, एक अलौकिक कृपा घसीटती चली जा रही थी। पर जब तक भगवदानंद का स्फुरण नहीं होता तब तक बड़ा भयावह ये मार्ग लगता है। इसीलिए कहा है कि चाहे शिव बिरंच सम होई गुरु बिन भव निधि तरे न। ये गुरु कृपा, गुरु के कुछ शब्द वो फिर स्मरण में नहीं, आगे बढ़ो। कभी ऐसा नहीं लाया कि लौटे, एक कदम भी लौटे, कभी ऐसा स्फुरण नहीं हुआ, वो उनकी कृपा से हुआ। प्रायः उपासक यहीं फंस जाता है। देख लीजिए, चला, आगे का अनुभव नहीं,
आज्ञा पालन करने की रुचि नहीं, भोगों के प्रति आकर्षण अंदर से है। अब वो इतनी भयावह स्थिति होती, संसारी आदमी नहीं जान सकता। भयावह स्थिति, क्लेशदायक स्थिति, जलता है उपासक, क्या करूं क्या करूं। अच्छा, जो सिद्ध महापुरुष हैं वो उदासीन है, उनको मतलब ही नहीं। जो साधक हैं वो अलग अलग कोटि के हैं, पता नहीं मन मिले कि ना मिले बात समझ में। और डर भी लगता था कि किसी की कोई ऐसी बात जो हो गई, अरे कुछ नहीं परमार्थ में, तो हम फिर करेंगे क्या, क्योंकि पकड़ तो कुछ मिल नहीं रही। अगर किसी ने यहां नास्तिकता का उपदेश दे दिया तब तो हम तो मर ही जाएंगे। इसलिए बहुत बचते थे, कि सुनने से बचते थे, कहीं कोई ऐसा ना फेंक दे कि जो मन हमारे कब्जे में ना रह जाए, कि अरे कुछ नहीं समय बर्बाद, ऐसा कहीं नहीं। कुछ अलग अलग कोटि के, भगवान की कृपा से धीरे 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 जब वो भगवदानंद का स्वाद, अरे बस जैसे बाढ़ आती है ना, क्योंकि बस जैसे 50 किलोमीटर पैदल चला है और कोई झका, वो देखो चोटी, अच्छा यही आना था, वो अच्छा, बस वो भाग पड़ा कि अब तो आ गए आ गए आ गए। और जब पहुंचा और मंदिर में दर्शन किए तो सारी थकान का विस्मरण हो गया। ऐसे है ये यात्रा। इसलिए सत्संग एक वो अमृत है जो उस समय भी हमारी रक्षा करके हमें आगे बढ़ाता है। अगर सत्संग ना हो तो मन फिर यात्रा में नहीं लग पाएगा, फिर वो कहीं ना कहीं आश्रय ले लेगा और सोचेगा कि लंबा समय काटना है तो विषय बैलेंस बनाकर चले। मन फिर वो विषयों का सेवन, और हाँ चलो इतने माला जप कर लिया, ये पाठ कर लिया, ऐसे राजी होता। ध्यान रखना, बिल्कुल निराशीर, किसी भी भोग की कोई आशा न रह जाए। यहां तक पहुंचने के लिए बहुत कठिन यात्रा है, और संत संग से आपको समझ भी नहीं आएगा, ये यात्रा ही समझ में नहीं आएगी। जैसे कोई बातचीत करने लगे ना, कोई कथा सुनाने लगे, ऐसे वो आप चल रहे हो, जब कोई थकान लगे और कोई बातचीत होने लगे तो कब तो यात्रा पूरी हो गई समझ में नहीं आता। ऐसे ही अगर साधु समागम मिल जाए और भगवत चर्चा, भगवत बातें, भगवत सिद्धांत, तो हमारा जीवन सहज में प्रभु की तरफ आगे बढ़ जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।